नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पीडी न्यूज़। दबी जुबान की दास्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज हम मधेपुरा जिला के रानीपट्टी सुखासन पंचायत बेलारी थाना अंतर्गत में मौजूद हैं और विशेषता मतलब जो मुद्दा है हमारा आज का मुद्दा काफ़ी खौफनाक मुद्दा है। आप अगर सुन लीजिएगा तो दिल दहल जाएगा, दिल मचल जाएगा। तो आइए पूरी कहानी, पूरी दास्तां सुनाते हैं। मतलब ये खस्सी किसी और का, खाया कोई और, भुगतेगा कोई और। मतलब ये एक तरफ हमारा बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ ये ऐलान करते रहते और अभियान भी चलाते रहते। और जो घर देख रहे हैं ये उसी गरीब परिवार का घर है। वहाँ की समाज से जानना चाहते हैं और वहाँ के प्रशासन से जानना चाहते हैं कि जब लड़का बीमारी से मरा, दम्मा के शिकायत से मरा, टीबी के शिकायत से मरा, बीमारी के शिकायत से मरा, तो फिर 1,10,000 जुर्माना लड़की का बाप क्यों भरेगा? कहा भाई साहब, लड़की के बाप से मिलते हैं आप। चलिए आइए आइए, बैठिए बैठिए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नूरुल। बैठिए इस पे। जी नहीं बैठिएगा। अच्छा, क्या नाम हुआ? मोहम्मद नूरुल जी, ये बताइए क्या आप सही माने में अपने दामाद को मानते हैं? जी नहीं, वो हम जो आप सरहद से चल करके आके आप किस होके आया इधर से बाधे बाद आया यहाँ के दरवाजे पे, वहाँ पे स्कूल की निकट में जो रोड पे धरफरा के गिर गया तो उधर से बच्चे उच्चे पढ़ के आ रहा था, दौड़ के आया कि तुम्हारा दामाद जो है वहाँ पे गिरा हुआ है। तो मेरा बेटा सब उठा करके यहाँ लाया इस चौकी पे। यहाँ पे ला के उसको तेल उल गरम करके हर चीज़ जो हिफाजत किया, धोनी लगा के हो सकता है ठंडा भी लग गया तो भी मतलब सेक साक के उसके बाद देख ले लड़खड़ाने लगा। आपका दामाद मरा, ठीक है। वहाँ जाने के बाद जब अपने बेटी का जब ससुराल गए, वहाँ जाने के बाद आपके साथ क्या क्या हादसा, क्या क्या बात हुई? वहाँ जो गए तो वो लोग पूरा मुहर्रम खेलने लगा। अच्छा। हम लोग पे जो है दबाव डालने लगा, मारपीट भी। मेरा जो समाज के एक टेम्पू वाला गया उसको भी लपा थप्पड़ ठोक दिया, कॉलर पकड़ लिया। तो हम दोनों बापूत, मेरा सुबेद नाम का बेटा है, वो जो गए हम गए उसको छोड़ा के साइड किए, उससे चाबी छीन लिया, टेम्पू के दरवाज़ा पे लगवा लिया। उसके बाद जो है डॉक्टर को बुला के लाया लोकल को, वो जो है सुई तुई दिया गरमाई को, वो सही हुआ। उसके बाद जो है वो भी उधर गए, हम लोग को भी कहा कि आप लोग भी आप जाए, अब सही हो गया। मतलब आपका दामाद आपके घर के लायक था या नहीं? जी हम तो मजबूर हैं, हम गरीब आदमी हम ये नहीं कह रहे हैं। 4 साल शादी के हो गया था। जी। आपका दामाद जो था आपके घर के लायक था? जी मेरा लायक था। चलिए, और अब असल आदमी से मिलते हैं, मतलब उनके पत्नी से मिलेंगे कि आखिर क्या हो गया था जो इस तरह का कदम उनको उठाना पड़ा और भुगत रहे हैं उनके पिताजी। ये देखिए उनके पिताजी हैं और मजदूर है, किसान करते हैं। और ये भी पता चलता है कि दिन के 200-400 रुपये कमाते हैं। अब बड़ी बात है, जो आरोप लगा है कि जहर खिला के मार देना, या फिर उसके बाद ये बात आ रही है सामने कि दम्मा के बीमारी से मरा। ये दो चीज़ें, ये काम करना पुलिस का काम है, पुष्टि पुलिस करेगी, मगर हकीकत क्या है वो हम दिखा रहे हैं आपको। तो आइए लड़की से मिलते हैं, मतलब उनके पत्नी से मिलते हैं। आप क्या, आइए बात कर लेते हैं। उनकी माँ है, ये लड़की है बेचारी, किस्मत का मारा बोलते हैं ना, किस्मत का मारा। अगर किस्मत साथ नहीं दिया तो बहुत बड़ा अन्याय हो सकता है आपके साथ। खैर, ये तो ऊपर वाले के हाथ में लिखा रहता है किसका किस्मत, मगर कुछ कुछ किस्मत अपना भी बनाना होता है। अब बात आई उनकी माँ की। क्या अलग, आप दामाद जो था, जिस तरह से आरोप लगा आपके दामाद के ऊपर कि आपने उसको ये जहर खिला के मारा, ये कहाँ तक की बात है? क्या हुआ था पूरा बात? नहीं पूरी बात बताइए। आखिर दामाद जो एलो दामाद तो हर जुम्मा कहते हैं 5 बजे शाम में एलो की भेलो? रोड पर घोलेट गेले मदरसा लग तो सब खड़वा एले, कहले कि के नहीं भैलू है तोहर दामाद। यहाँ से गेलिए तो देखलिए तो कहते तो हिकाउल है, हिकाउल को हम उठा कर ले लिए, ओकर माँ का फोन करिए, कहल हमर बेटा का ले लिया, तब हम लेकर चलि गेलिए। और बाद कते लगे गेलिए दामाद के? कलाम के यहाँ पर बहन के। कलाम कौन के छे? ओकर बहने छे, लड़का के बहने छे। चलिए
मतलब लड़का जब बीमार हो गया, काफी सीरियस हो गया, तो उनके बहने के यहाँ ले गया गया। चलिए, उनकी पत्नी है, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए कि शादी का 4 साल हो गया था, आप लोग एक दूसरे के साथ में रहते थे हमेशा, आखिर क्या हो गया? आखिर ऐसा क्या बीच में आया जो उनको जहर खाना पड़ा, या मतलब इस तरह का शिकायत? 4 साल शादी के पहले हमरा गज जाने के बाद हम की कर लिए, 4 महीना वहाँ रह लिया, यहाँ अलिए, यहाँ हम रह गए, नहीं हमरा से बात करे, नहीं कुछ करे, माँ के गप सबके गप हमरा वो ई करे, सास ननद बसल नहीं दे, नहीं गोतनी भस ई देते रहे। हम वो खातिर हम चल ले, खाना खर्चा हमरा कुछ कहीं न रहे, हम यहाँ का रह गए, यहाँ बात आर कुछ नहीं करे, नहीं सासे करे, नहीं नूने करे, नहीं गोतनी आर कोई नहीं करे। 4 साल में कुछ खाना पीना नहीं देता था? नहीं देता है। ताजी कितना रुपया दिया था दहेज? 1 लाख 3 लाख 1 लाख के सामान, 1 लाख का सामान। अब बताइए, 4000 के जेवर, एक अच्छा देन मोहर कितना था आपका? तो आइए उस परिवार का घर दिखाते हैं। मतलब ये है कि जो घटना हुई है यहाँ पर, जिस चीज का आरोप लगा है, काफी अगर देखा जाए सामाजिक तौर पे तो काफी बड़ा आरोप है। अगर उसी चीज को अगर कानूनी तरफ से देखा जाए उससे भी बड़ा आरोप है। मगर यहाँ पर आरोप क्या है कि जहर खिला के मारने का आरोप है। उसी दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं वहाँ की, मतलब जहाँ का लड़का था उसकी बात करें, तो ये भी बात सामने आई है कि बीमारी से मरा। अब यहाँ की समाज, यहाँ के प्रतिनिधि और यहाँ के मुखिया जी और यहाँ की प्रशासन, मतलब बेलारी थाना, अब इस गरीब परिवार के साथ खड़ी होती है या नहीं होती है, ये भी हम जानेंगे और ये भी हम देखेंगे। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के प्रतिनिधि से कि मामला क्या था और मैटर क्या हुआ। आखिरकार इन गरीब घर वाले का क्या कसूर था जो 1,10,000 जुर्माना देना पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड पेपर में साइन हो चुका है। ये जानकारी देंगे। बताइए मुखिया जी, यहाँ के प्रतिनिधि हैं, पहले भी प्रतिनिधि रह चुके हैं, कि जो घटना हुआ इनके साथ, जिस तरह का, एक तो इनकी बेटी जो है वो भी अब कुमारी रह गई है, विधवा हो गई है, मगर फिर भी इनके ऊपर दंड किया गया, इनके ऊपर जुर्माना किया गया। क्या लग रहा है, कहाँ तक सही है? ये तो जुल्म है। 1 साल पूर्व से भी लड़के पक्ष के ऊपर ये कोर्ट में भी केस किया गया है कि मेंटेनेंस के लिए, या हमारी बच्ची या हमारा जो बच्ची का बच्चा है वो कैसे रहेंगे, इसके लिए पूर्व में भी मधेपुरा कोर्ट में केस किया गया है। बावजूद इसके उनका यहाँ आना जाना भी बंद था। उस दिन की घटना जो है, कल की घटना, परसों की घटना, वो कहीं से रास्ते नहीं, बाढ़ से आए, बाढ़ में खेत खलिहान में आए और वहाँ वो बेहोश होकर गिर गए। इन लोगों को पता चला, जो यहाँ आपका दामाद वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है, तो परिवार का जो भी सदस्य था दौड़ के वहाँ से उठा के लाया। उन लोग को लगा कि ठंडा का समय है, ठंडा मार दिया है, उसको जो है प्राथमिक उपचार के रूप में तेल फुलेल लगा के उसको जो, उसके बाद ये लोग उनके घर को फ़ोन किए। वो लोग ये बोले जो हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो नहीं, हॉस्पिटल नहीं ले जाना है, आप मेरे यहाँ लेके आइए। तो एक टेम्पो बगल में करके, ऑटो करके ले गए उसको, और वहाँ वो लोग इन लोग को मारपीट भी किए, टेम्पो वाले को भी साथ बदमाशी किए। उसके बावजूद 1 बजे रात, 2 बजे रात में फ़ोन आता है कि वो डेथ कर गया। ये लोग किसी तरह वहाँ से छोड़ के चले आए, उसके घर पे पहुँच, बहनोई के घर पे, उनके बहनोई के घर पे छोड़ के ये लोग टेम्पो के साथ आ गए। फिर 2 बजे रात में पता चला कि वो लड़का डेथ कर गया। अगले दिन इनको बुला के, और ना वहाँ का प्रतिनिधि सुनते हैं बैठा है, ना कहीं से कोई अन्य परिवार के अलावा अन्य आदमी नहीं था। और चलिए ठीक मान गए कि कोई प्रतिनिधि नहीं बैठा हुआ था, जबरन इनसे पैसा का मांग किया, 1,10,000। और अब ये बताइए, और मैं एक और चीज में दिखा रहा हूँ, जरा सा, ये जो घर देख रहे हैं आप, अब ये किसी बिजनेसमैन का घर नहीं है। अब बात आती है हमारे बिहार सरकार पर, हम बार बार आरोप लगाते हैं बिहार सरकार पर, इसलिए क्योंकि आप तो एक तरफ, दूसरी तरफ दहेज के लिए कदम उठाते हैं कि दहेज नहीं लो वरना जेल
के सलाखों में जाना पड़ेगा। उसी दूसरी तरफ की अगर बात करें कि ये जो घर देख रहे हैं, गरीब परिवार का घर है, 4 साल हो गए थे शादी करने। मैं बता रहा हूँ पूरा मुद्दा। आज हम किसी से बात नहीं करेंगे, किसी ग्रामीण से बात नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि जमीर इंसान का जो इंसानियत है ना, वो मर गया, वो मर चुका है। इस तरह का बहुत बार आरोप भी लगा हम पे, बहुत बार कमेंट भी आया कि इस तरह का खबर नहीं लगाते हैं आप, इस तरह का खबर नहीं लगाइए, ये सब गलत बात है। अब ये बताइए कि घर गरीब परिवार का है, एक बाप को अपने बेटी के शादी करने के लिए मुझे लगता है कि कई जमाना का बरसों कमाई इकट्ठा करने के बाद अपने घर, अपने बेटी का घर को घर से विदाई करते हैं ससुराल के लिए। फिर वो ससुराल वाला क्या करता है, दहेज नहीं दीजिए तो 2 दिन रोलाएगा, दहेज नहीं दीजिए तो खाना बंद कर देगा, अगर गाड़ी नहीं दिए हैं तो 6 दिन तक सास का ताना सुनिएगा आप। अब ये बताइए, अब जनता बताएगी। सबसे बड़ी बात है, मुस्लिम समुदाय में जिस तरह से लोग इस्लाम को मानते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग में ये भी है कि दहेज लेना देना हराम है। अब हम ये जानेंगे कि दहेज तो दिए, हराम का काम किए, अब लेने वाला भी हराम बेच दिए। अब लालची कितने बड़े घर वाले होते हैं ये भी दिखाएंगे। हमारे साथ जयराम जी भी हैं और मुझे आज हम लोग जब भी हम लोग खबर लगाते हैं, साथ में खबर लगाते हैं, कहीं भी जाते हैं। अब ये बताइए, ये देखिए कि गरीब परिवार का घर है, इस वजह से लालच बहुत बुरी चीज होती है। अगर आप अपने बेटी का शादी करते हो, अगर आप अपने बच्चा का शादी करते हो, तो सबसे पहले घर देखो, लड़का करता क्या, लड़का क्या कमाई करता। अगर लड़का 50,000 रुपया महीना कमाता है तब आप शादी करना। वो भी अगर 50,000 कमाता है ना लड़का, तो पता है उसका डिमांड क्या होता है। इधर 10 दिन पहले हम एक टीवी चैनल में ये देखे थे कि दहेज ना मिलने पर जिंदा जला दिया गया, लड़की को जिंदा जला दिया गया। अब ये बताइए, क्या नाम हो आपका? विजेंद्र यादव जी, ये बताइए, खस्सी किसी और का, आप समझ रहे होंगे, बकरा, जिसको लोग बोलते हैं बकरा, और क्या कहता है हमारे बिहार में बोलते हैं जुगाड़, किसी और का, काटा कोई और, खाया कोई और, पैसा दिया कोई और, लेगा पैसा कोई और। अब ये बताइए, सबसे बड़ी मुद्दे की बात करें कि ये जो घर है, जिस घर में आप खड़े हैं, ये घर वाले करते क्या? किसान है, किसान दबिया चलाता है, मजदूर है, खेत भी नहीं, मजदूर है, दबिया चला के अपना परिवार का मेंटेन कर रहा है। अब ये पता चला है कि उनकी सास, जो लड़का था, उनकी लड़का का जो माँ थी, और इन लड़की की जो सास थी, उनका आरोप है कि उनके ससुराल वाले ने इनको जहर खिला के मारा। अब यहाँ के सामाजिक तौर हैं और आप समाज के लोग हैं, अब बताइए कहाँ तक बात सही है? वह लड़का तो बेहोश था, बाद में तो उसको पता चला तो उठा के लेके आया, उसको जिस तरह से मालिश उलिश किया, उसके बाद उसको फ़ोन किया, जो आपका लड़का जो है बीमार हो गया है। अब बीमार, ये बेबुनियाद बात है, कहीं से ये बात सत्य नहीं है। ना लड़का यहाँ आता था, इनका तो आरोप ही था कि लड़का आए हमारे बेटी को ले जाए रखे वहाँ, इसके लिए तो इनका दबाव था। दबाव क्या कहाँ घर हुआ? इधर भाई, स्मार्ट लग रहे हैं आप शादी कीजिएगा, कितना रुपया लीजिएगा दहेज? क्या नाम हुआ आपका? नूर आलम जी, ये बताइए नूर आलम जी कि क्या घटना हुआ? क्या घटना हुआ? घटना क्या हुआ, वो बेहोश था तो आया, वो सब आनंद फानन में सब कुछ किया। जैसे किया तो उन लोगों ने फ़ोन किया, उनको भी ये लोग फ़ोन किया, तो बोला जो आइए यहाँ लेके गया, लेके वहाँ पर इन लोगों पर दबाव डालने लगा। वो लोग जब दबाव डाला तो ये बेचारे 2-3 आदमी गया था, तो क्या करता, वहाँ उनका पूरा परिवार था। अब मुसलमान में तो परिवार वैसे ही होते हैं, 10-15 होते हैं। हाँ, 2 दर्जन होता है। हाँ, तो उसी थाना इन लोगों को दबाव डाल के इन लोगों ने सब कुछ इनसे बंद बनवा के लिखवा लिए। उसके बाद जो है बोला आपको पैसा देना पड़ेगा, तो ये बेटा बोला जो मेरे पास तो पैसा अभी है नहीं। टाइम लिया गया, कर्जा लेगा, अब कर्जा लेगा, जुआ खेलेगा, हाँ जिस तरह का हो, क्योंकि किडनी बेच करके तो बेटी का शादी किए थे 4 साल पहले।
अब उसी दूसरी किडनी को बेच करके 1,10,000 पूर्ति करेंगे लड़का के घर वाले को, क्योंकि लड़का वाला का जमीर मर चुका है। हमें ये लगने लगा अब कि हमारे बिहार के अंदर अगर शादी करना है, किसी बेटी का शादी करना है या अपने बच्चा का शादी, जिसका भी गरीब परिवार से लेकर के बड़े फैमिली तक की अगर शादी करना है तो कम से कम 1 करोड़ रुपए रख लीजिए हाथ में, तब शादी कीजिए, नहीं तो आपका शादी रास्ते में कभी भी टूट सकता है। क्या नाम हो आपका? अंकित कुमार जी, क्या लगता है आपको? यहाँ के समाज है आप और यंग है, कुछ आप अपना भी राय दीजिए। क्या लग रहा है कि सही माने में लड़का को जहर खिला के मार दिया गया था? क्या किया गया था? वो तो पहले से व्यवस्था, उसको जैसे ना बाद में व्यवस्था, उसको उठा के लाया गया यहाँ से और प्राथमिक जो होता है उपचार यहाँ पे किया गया सबका। मगर फिर भी लड़की वाला 1,10,000 जुर्माना दे रहा है। क्या ये तो अन्याय है ना। आखिर क्या गलती हुई? ये तो हम गलती जानना चाहते हैं। गलती क्या हुआ? गलती यहाँ पे आया, वो लोग का दबाव है, यही जो यहाँ पे आया है तो यहाँ ये लोग दवाई खिला के मार। चलिए अब मिलते हैं लड़की के बाप से कि लड़की का बाप का क्या कहना है। क्या सही माने में अपने दामाद को मार दिए थे या उनका दामाद उधर से ही जहर खा के आया था? बहुत सारी बात आई और सबसे बड़ी बात आई जब हमारी बात वहाँ के वार्ड सदस्य से हुई। हमारा यही सवाल है, हमारा कोई मुद्दा नहीं है, इस चीज को हाईलाइट करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मुद्दा यही है कि गरीब परिवार का लोग जब अपने से मरा, आखिर बेटी के बाप का क्या कसूर था जो 1,10,000 जुर्माना देना पड़ेगा उसको?